कि आप बैठे। नमस्कार, राम राम जी। मैं दिनेश जाजुड़िया और थे देख रहे हो समाचार पत्र सूरजगढ़ पर स्वागत है। दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त सूरजगढ़ विधानसभा के गांव मागड़ो में और यहाँ पर संतोष सलाव जी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक जन सभा का मायने है और काफी भीड़ उमड़ी है। विशाल जनसभा के मायने काफी महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हैं। श्रीमती संतोष जी अलावत का बहुत बड़ा धमाकेदार कार्यक्रम माकड़ो गांव में है। तमाम तस्वीरें हम आपको सूरजगढ़ विधानसभा के माकड़ो गांव से दिखा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना है और शेयर जरूर कर देना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। आप पड़ोसी की चिंता करोगे, घर के 3 वोट बाहर आए उनको लाओ। 2 दिन के अंदर आप उनको अपने यहाँ पे ला सकते हो। 1 दिन मिलके चले जाएंगे, किराया उनको मिल जाएगा। उनका ध्यान रखो और एक ही चीज का ध्यान रखना, वोट नहीं लुटना। पोलिंग 100% पोलिंग करवा दो और कोई ध्यान मत रखो। और मैं आदरणीय मैडम जी से एक वादा चाहता हूँ कि इस माकड़ों में कुंभाराम आएगी उस दिन तो पूरे जिले में विधानसभा में आएगी। इस माकड़ों के जो जोड़ के अंदर पहाड़ी में घर बसे हुए हैं और जो इस माकड़ों के 500 बेरोजगार व्यक्ति पहाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, उनके ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए, दे कि आगे से आपके थाने वाले और ये भी परेशान ना करेंगे। पूरा माकड़ो गांव आपको 90% वोट गिरेगा। रोजाना ट्रैक्टर वालों को परेशान करते हैं, रोजाना ये 90 हजार 1.5 लाख रुपए की पर्ची पड़ते हैं। तो मैडम जी आपसे यह है कि इस माकड़ो गांव को बहुत परेशान कर रखा है। धमकी देते हैं कि आज के मकान फुटवा देंगे, आपकी ट्रैक्टर बंद करवा देंगे। आज ट्रैक्टर वालों को भी धमकी मिली आज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आज की इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मैं भाई विकास जी भालोटिया से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा विकास जी का स्वागत, अभिनंदन। बाबा बूटीनाथ महाराज की, बाबा बूटीनाथ महाराज की, भारत माता की। आज हमारे स्टेज पर विराजमान भाजपा प्रत्याशी श्रीमती संतोष जी अलावत, सम्मानित मंच, काफी सारे वक्ताओं को पहले भी आप सुन चुके हो। मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मोतियों से भी महंगे कार्यकर्ताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और युवा साथियों, आज इस चुनावी सभा में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रमेश जी कह रहे हैं कि माकड़ो कार, खानपुर कार, महराणे का ट्रैक्टर ये परेशान करे, तो यह पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो स्टेज पर बैठी है, या उन्हें संतोष जी के सामने वादों करके जो है सरकार बढ़ जाए, संतोष जी मंत्री बढ़ जाए। अगर है के बाद में कोई ट्रैक्टर का नाग उठा के भी देख लेगो ना तो उनकी खैर नहीं है। माकड़ो वाला खुला चलाओ, तारी सारी छूट है ना। दूसरी चीज, भारत माता की जय हम बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि भारत माता क्या है। उनको ये बताओ कोई जाकर के कि जो फौजी देश पे शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दी है, उन परिवारों से पूछो जाकर कि भारत माता क्या है। वो आपको बताएंगे कि भारत माता कौन है और जिसके लिए हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने शहादत दी थी। इसके अलावा कांग्रेस एक तुष्टिकरण की नीति, अभी 2 दिन पहले सूरजगढ़ में एक आदेश निकाला बाबा श्याम जी का दरबार के लिए कि धारा 144 लगा दी गई है और 10 फुट से ऊपर कोई पताका नहीं फहरा सकता। तो भाई श्याम जी आगे वोटर प्रभावित करेंगे। हमारी जो आस्था है, उस आस्था के साथ जो पार्टी खिलवाड़ कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के इतने भव्य मंदिर सिर्फ उन्हीं की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से बन रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं 25 तारीख को बीजेपी के कमल के निशान के ऊपर वोट डालना है। और राम उतार जी थोड़ी देर पहले कह रहा मन्नर सतीश ने, तो सतीश तो होगो, लेकिन राम उतार जी बात की चिंता करो मना, बराबर में कोशिश पूरी की पूरी चल रही है। ए बात के लिए पूरा आश्वासन दिया। फिर सोमवीर जी सारा परन वो जो सूरजगढ़ में आके दो 15,000 लावागा, तो 2013 में तो 15 ही दी थी, उड़न 38 में ही दी थी। जब 53,000 हुआ था कुल हुआ, इबका भी मैं क्या वही हुआ। ए बात की चिंता ही छोड़ दो। श्रवण कुमार जी एससी समाज को एक अंबेडकर भवन बुआने मंड रहे हो, काफी सारा बैठा भी हो रहा है।
वो जमीन पे कब्जो करके रुढ़े दुकान काट रखी है। तो जो सरकारी जमीन है, अंबेडकर भवन जो सबके लिए था, आया की जमीन पे सिंगाड़म छतरिया पे कब्जो करके उन्होंने पे दुकान बना दी। सूरजगढ़ में पहाड़िया की हवेली पे 100 साल पुरानी पे कब्जो कर लियो। थोड़े दिन पहले काजड़म भी एक देखे होगा आप सारा वीडियो कि उनको लड़कों रात ने 2 बजे जाकर बंदूक और पिस्तौल और कोई ट्रैक्टर जेसीबी लगा के गुजर भाया की जमीन पर कब्जो कर रहे हो। तो ये जो सारी चीजें और सारी बातों को अपन 25 तारीख ने जवाब देना है और वोट डाल देगा ना बीजेपी ने तो परमानेंट इलाज हो जाएगा। और जो अपन क्षेत्र न खुना होगो और एमएलए की जरूरी सूरजगढ़ ने 2008 का बाद में ही पढ़ने लगे नहीं, पहले अपन बेरो ही गुन रद्दो क्यों कह मुकदमा भी गुने होता है, वीसीआर भी गुने होती। यो आया पाछा सिवाय कुछ मार गए और लोग नफरत फैला उनका एक भी अच्छो काम नहीं करे। सेम ये का एक काम इनकी पार्टी का है। राहुल गांधी बुहाड़े में आयो 5 साल पहले, तो पहले तो उनको मेरे शहर की हिंदी सिखाई, बोले उन्हें अंग्रेजी गुना होगी हिंदी में बोलिए। 1 2 3 10 तक गिनती गिनी, बोलो 10 दिन में कर्जो माफ हो जाओ। आप उरे इतना बैठा है एक भी बता दो कि भाई मेरो कर्जो माफ हो कह को भी होगे। उल्टा 19,000 किसाना की जमीन नीलाम होगी और 473 किसाना आत्महत्या कर ली सिर्फ और सिर्फ जमीन नीलाम होने की वजह। तो अपन ने बात को पुरजोर तरीके हूं परमानेंट इलाज करना है। कांग्रेस हुई देश खत्म होने लग रही है तो आपने और राजस्थान परमानेंट ही खत्म कर दो और बीजेपी का कमल का फूल पर 25 तारीख ने वोट गिर गया और संतोष जी विधानसभा में भेज दो। आपने यूपी वाली ने राम राज हो जागो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मनोज जी गुप्ता जिला परिषद सदस्य नदबई भरतपुर से हमारे बीच उपस्थित, आपसे आग्रह कि आप मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर मदन जी यादव आप भी हमारे बीच उपस्थित, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब मैं एक सोमवीर जी लांबा साहब एक नुक्ता लेके आए आपके लिए, तो सोमवीर जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना निवेदन प्रस्तुत करें। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कल 12 बजे जाखोद गांव में बहुत बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी। सबको न्यूत्तों से तारा चूल्हा न्यूत को एक बात और बताऊं तने, गाड़ी वाला से मेरा निवेदन है कि कदे एकला जाओ। काल मारे जाखोद में श्रवण को प्रोग्राम थो, गाड़ी 400 थी, आदमी 397 था, 4 गाड़ी पहले ही छोड़ आया। या नहीं हो जा, ऐतिहासिक मीटिंग करनी है। काल की है विधानसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की लास्ट मीटिंग है। काल यो तोड़ कर दो कि या नहीं हो जा, ऐतिहासिक मीटिंग करनी है। काल की है विधानसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की लास्ट मीटिंग है। काल यो तोड़ कर दो कि शाम को आपका घर बैठ जा। ये निवेदन है, सब गाड़ी भर के आओगा। यो नित्य तरह दिन आयो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज की सभा को संबोधित करने के लिए हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और सूरजगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय सेवाराम जी गुप्ता साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। मेरे सगे पहला उरे की माई बहुत बड़ी है, जहाँ देश का और प्रदेश का लोग धोख लगाना में। बोलो तातीजे माई की, तातीजा माई की। मंच पर उपस्थित है सूरजगढ़ बीजेपी की उम्मीदवार बड़ी बहन संतोष जी अहलावत और सभी नेतागण, सबको नाम लूंगा तो बड़ी देर लग जाएगी। और मेरे सामने बैठा सूरजगढ़ विधानसभा का सभी मोती से भी महंगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वोटर्स और मेरी माता बहना, सेना मेरी राम राम और प्रणाम। थाने सतीश गजराज मोदी जी की राम राम तो बता गो, लेकिन मुंह राम राम को जवाब कया दोगा। 25 तारीख न थे कमल को बटन दबाओगा,
और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 3 तारीख ने जीते को उस दिन वह मोदी जी ने राम राम पूछेगी, बोलो राम राम करोगे ना मोदी जी ने? पक्की बात है ना? और सागण माता बहना ने मेरी प्रार्थना है, थारो ताती का माई है उरे शीतला माता को त्योहार मनावा है ना। और पहले दिन ही बाजरे की कई रोटी पकवान बना कर रख दिया। अहिया थे 25 तारीख को चुनाव है, 24 तारीख ने भी बाजरे की रोटी, इनका बाजरे की रोटी भी जरूरी बनानी है। मोदी जी कहेगा है कि थारे बाजरे की रोटी में इतना दम है कि थे सब लोग अपनी जो सेना है उठे जाके यहाँ बाजरे की रोटी करामात से और आप पाकिस्तान पर गए ना भगावा। हाँ बाजरे में करामात है, अपनी माटी में करामात है। तो मोदी जी के कहने से 24 तारीख ने बाजरे की रोटी बना लियो और 25 तारीख ने ये मेरा सारा भाई है, बुजुर्ग है, ये वोट गिरा है, उनके बाद में रोटी खाने दियो। पहले मना दे दियो कि पहले वोट गिर गो पास रोटी खुआऊंगा। पक्की बात है ना? पक्की बात है ना? और दूसरी बात है, विकास जी एक जिक्र कर दियो राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो जो कुंभाराम लिफ्ट योजना थी उन्हें कुंभकर्ण बोलवो। मैं थोड़ा कांग्रेस वाला ने कहूँ एक बार राहुल गांधी की ताती जमाई की जोग लगाओ तो ना बोलना तो आवे ढंग से। आगे ताती जमाई की जोग नहीं लगेगी ना, इतना का सपना लेना बंद कर दो। थाने सही करे बात ये बोल रहे कि मैं निकले कि मैं। और भाई यहाँ प्रत्याशी की अपने लगी जो सामने प्रत्याशी को भी यही हाल है, उन्हें भी कौन करो क्या बोलना है। और एक बात और है, जोर कौन सा ले वाणिया को बैठोगे अंडराऊंगो। 2.5 साल बोली धमकी दी, 1.5 महीना पहले चेयरमैन को दफ्तर सीज करा दियो कि मेरे के नाम होगा धोखा होगो। मैं भी हरियाणा से, मेरे दादू आयो 46 में कोन्या डरू प्रत्याशी जी, कोन्या डरू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जिताऊंगा। बोलो पक्की बात है? पक्की बात है? जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराम जी। मंच पर विराजमान हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी संतोष जी के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं लोक कलाकार पार्टी भाई सुरेश एंड घोड़ा पार्टी से निवेदन करूंगा कि आप आए और इन सबके अतिथियों के सम्मान में एक शानदार सी रागनी प्रस्तुत करें। आइए सुरेश जी। हेलो, आप सभी की लाडली प्रत्याशी मनसा सीम है। मैं चाहूंगा कि इनके सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठा करके, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से। और माननीय भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत जी की एक ही बात है, एक ही निवेदन है, एक ही और एक ही दुख दर्द है। और ये दुख दर्द क्या है कि मैं वर्षों से उतरी हूं गहरे पानी में, अपने क्षेत्र की प्यास बुझा करके रहूंगी। जो अंधेरे में रह करके भूल गए उजाले, उनके घरों में चिराग जला करके रहूंगी। जो मेरे क्षेत्र में, जो सूरजगढ़ के क्षेत्र में जो सिर झुके नहीं बल्कि जबरदस्ती झुकाए गए, उन सिरों को दोबारा से मैं उठा करके रहूंगी, उन सिरों को दोबारा से मैं उठा करके रहूंगी। आइए, एक बहुत ही प्यारी सी रागनी है, मात्र 4 मिनट लूंगा और सीधा सीधा आपके बीच में रागनी। आइए। और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ये थाना से श्रीमती संतोष अहलावत जी का ये कमर खिलाना से, श्रीमती संतोष अहलावत जी का कमर खिलाना से सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ये लोगों से श्रीमती संतोष अहलावत
जी का कमल खिलाड़ा से, श्रीमती संतोष सहलावत जी का कमल खिलाड़ा से। और पूर्व सांसद संतोष सहलावत, पूर्व सांसद संतोष सहलावत जानी और पहचानी से, सूरजगढ़ क्षेत्र की शेरनी, सूरजगढ़ क्षेत्र की शेरनी सब जनता ने मानी से। पढ़ी लिखी होशियार गणिये शीलवंत गुणशानी से, सबका आदर मान करे जन सेवा की दीवानी से, सबका आदर